2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 हम लोग देख रहे हैं और इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और अभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का देख रहे हैं पहला 4th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस और इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप, मतलब है कि समताप रेखाएं इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जनवरी में क्या होता है, ठंडा होता है। एंड द आइसोथर्म्स, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोथर्म के बाद कहा जाए तो आइसोथर्म या समताप रेखाएं वो होती है कि इमेजिनरी लाइन होता है जो कि एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा हो। और जनवरी में कहा जाए तो जनवरी में यदि हम लोग इसको देखें तो जनवरी में लैंड जो होता है वो जल्दी ठंड हो जाता है। स्पेसिफिक इस हीट की वजह से लैंड जो होता है ज्यादा ठंडा रहता है और पानी तुलनात्मक रूप से गर्म होता है। और पानी बहुत टाइम लेता है स्पेसिफिक हीट उसका ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा टाइम लेता है ठंडा होने में और ज्यादा टाइम हो लेता है गर्म। लेकिन जनवरी महीने तक आते आते लैंड ज्यादा ठंडा हो जाता है एक अक्षांश पर और उसके तुलना में ओशियन गर्म रहे। ओशियन जनवरी मंथ में लैंड जल्दी जल्दी अपनी हीट को छोड़ देगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी और वो ठंडा हो जाएगा और उसी सेम लैटिट्यूड और अक्षांश पे ओशियन गर्म रहेगा। यदि आपको एक जगह 10 डिग्री देख रहे हैं एक अक्षांश पे तो उसी जगह उसी अक्षांश पे ओशियन पे 15 हो। इसका मतलब है कि अभी हम लोग उस चीज को देखते हैं जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 डिग्री इस रीजन में, यहां पर हमें 10 डिग्री दिख रहा है, यहां 10 डिग्री दिख रहा है, तो इसी रीजन में 15 डिग्री यहीं पे सेम अक्षांश पे हो। और समताप रेखाएं और आइसोथर्मल लाइंस वो होती हैं जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो वर्ल्ड पे ड्रॉ नहीं रहता है, लेकिन एक टेम्परेचर वाली मिलाने वाली रेखाओं को, सेम लाइन को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल लाइन। तो ये आइसोथर्मल, तो यहाँ पे 15 है तो थोड़ा सा समुद्र में और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा और ऊपर जाएंगे तो 0, तो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। लेकिन लैंड पे पहले ही घट जाएगा तो क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यदि लैंड पे यहाँ 10 डिग्री है और यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पर समुद्र में थोड़ा ऊपर जाके 10 डिग्री मिलेगा। तो ये आइसोथर्मल लाइन ओशियन में क्या दिख रहा है, नॉर्थ की ओर डेविएट दिख रहा है और कॉन्टिनेंट में साउथ की ओर डेविएट दिख रहा है। यस, नॉर्थ में, ओशियन में नॉर्थ की ओर और कॉन्टिनेंट में साउथ की ओर डेविएट दिख रहा है। तो ये तो आपने देख लिया। इसके पश्चात यदि मैं देखूं, इसके पश्चात यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर एक गल्फ स्ट्रीम चलता है और यहां से कोल्ड लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड लेब्राडोर करंट होता है और ये गल्फ स्ट्रीम करंट है। गल्फ की ये गर्म जलधारा, ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, दोनों मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनाती है, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह। और ये रीजन जब गर्म मिलने की वजह से तुलनात्मक रूप से ये क्या रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है। तो यहां पर भी यदि आप देखेंगे, यहां पर भी आपको क्या दिखेगा, यहां पर भी यदि अभी आपने जो मैप देखा, यहाँ पर भी ये जहाँ करंट मिल रही हैं, ये जो करंट यहाँ पे मिल रही हैं, इसके वजह से भी ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये भी गर्म हो रहा है। यदि यहाँ पे 0 होगा तो इसमें यहाँ 0 होगा, यहाँ पे तो थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो इस कारण से अगेन ये जो सेकंड स्टेटमेंट का भी जो था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जहां मिल रहे हैं, कोल्ड लेब्राडोर करंट जहां मिल रहा है, जहां पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के चल रही है गल्फ स्ट्रीम इत्यादि, वहां पर भी आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ ही समुद्र में डेविएट होता हुआ नजर आएगा। तो यदि मैं इस चीज को देखूं कि ये क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। यस, यदि ना क्लियर हो तो दोबारा वीडियो देख लेंगे। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, जो वहां पे कोल्ड ओशियन करंट जो आ रहा है, लेब्राडोर कोल्ड करंट आ रहा है, फिर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा वार्म करंट है, नॉर्थ, और दोनों मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का निर्माण करते हैं, मेक द नॉर्थ अटलांटिक, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को थोड़ा सा रिलेटिवली ठंडा बनाते हैं। लेकिन ठंडा कहने का मतलब वो नहीं है कि लैंड की तुलना में ठंडा है, पानी थोड़ी सी ठंडा हो जाता है लेकिन लैंड की तुलना में वो गर्म है, इसलिए वहां पर भी क्या है, नॉर्थ की तरफ ही डेविएट होता हुआ नजर आएगा। एंड अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर बट द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहां पर भी क्या देख रहे हैं, ओशियन में यहां पे भी क्या दिख रहा है आपको, आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जहां पर दिख रहा है, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसके अनुसार से हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ 1 एंड 2, बोथ द स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन 5 के लिए जस्ट वेट करिए, अभी आपको तुरंत अपलोड किया जाएगा।